दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़मीनी खबर। मैं हूं अमित और आज बात करेंगे कांग्रेस के किए गए एक ऐसे ट्वीट के बारे में जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में आग सी लग गई है। यानी उस ट्वीट के बाद एक आग लग गई है। वैसे तो ट्वीट में भी आग लगी हुई है। पहले आप एक ट्वीट देखिए, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। तो आप देखिए स्क्रीन पे आपको एक ट्वीट दिखाई दे रहा है। इस ट्वीट में लिखा है 145 डे मोर टू गो और कच्छे में आग लगा दी गई है। ये कच्छा वैसे तो आरएसएस का दिखाई दे रहा है और कांग्रेस ने दिखाने की भी यही कोशिश की है। जो आरएसएस का कच्छा है उस कच्छे में कांग्रेस ने आग लगा दी है। अब इस कच्छे में आग लगने के बाद यानी हाफ पैंट में आग लगने के बाद हुआ क्या है कि राजनीतिक गलियारों में पूरा भूचाल सा आ गया है। और इसमें ये क्यों लिखा है ये भी आपको हम बताएंगे कि इस कच्छे के नीचे ऐसा क्यों लिखा है कि 145 डे मोर टू गो। इस बारे में भी आपको हम बताएंगे। आपको बता दें कि इस ट्वीट के आने के बाद क्या प्रतिक्रिया आई है। अलग अलग नेताओं के द्वारा, अलग अलग जो प्रवक्ता हैं उनके द्वारा कई सारी प्रतिक्रिया आई है। तो कुछ प्रतिक्रिया आपको पहले सुना देते हैं, फिर आगे आपसे बात करते हैं। आपने देखा है कि आज सुबह कांग्रेस पार्टी ने ये ट्वीट किया है। दिस वॉज ट्वीटेड बाय द कांग्रेस पार्टी टुडे मॉर्निंग फॉर देयर भारत जोड़ो यात्रा। द पिक्चर दैट हैज बीन शोन इन दिस ट्वीट इज दिस। यह तस्वीर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को रिप्रेजेंट करते हुए कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया है और इसमें आग जलते हुए दिखाया गया है। आगजनी का दृश्य है ये। दिस इज नथिंग बट इंस्टिगेटिंग पीपल फॉर वायलेंस। यह और कुछ नहीं है मगर किस प्रकार से लोग वायलेंट हो, किस प्रकार से आगजनी हो, किस प्रकार से हत्याएं हो, उसके लिए लोगों को उकसाने का काम आज गांधी परिवार और गांधी परिवार के कहने पर कांग्रेस पार्टी ने किया है। See, the trouble is the RSS and the BJP is not used to aggressive responses from the Congress. When the Congress gives an aggressive response, जब हम आक्रामक होते हैं तब वो पीछे हट जाते हैं। तो ये अगर वो आक्रामक होंगे, हम डबल आक्रामक होंगे। ये समझ लेना चाहिए उनको। तो आपने कई सारी प्रतिक्रिया सुन ली। पहले तो आपको बता दें इसमें लिखा है 145 डेज मोर टू गो। क्यों लिखा है? इस वजह से लिखा है कि 150 दिन की यात्रा है राहुल गांधी की, जो कि कन्याकुमारी से चलकर श्रीनगर तक जाएगी और ये यात्रा 3,570 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और यह दूरी कुल 150 दिनों में तय होगी। मगर 5 दिन बीत चुके हैं। 5 दिन बीतने के बाद बचते हैं 145 दिन। तो 145 दिन के जो बचे हैं उसी को इस कच्छे के नीचे लिख दिया गया है कि 145 दिन बचे हुए हैं और उसके बाद आग लगने वाली है कच्छे में, यानी आरएसएस में आग लगने वाली है। या इस तरीके से दर्शाया गया है कि बीजेपी के अंदर आग लगी हुई है और आग लगनी नीचे से शुरू हो गई, यानी कच्छे के नीचे से आग लगना शुरू हो गई है और कच्छा जल जाएगा। इस तरह का जो दृश्य दिखाई दे रहा है, मतलब प्राथमिक दृष्टियाँ आप जो देखेंगे जो दिखाई दे रहा है वही इसमें प्रतीत हो रहा है। इसके बाद तमाम जो बयान आए हैं वो आप सुन चुके हैं। अब आरएसएस के इस कच्छे में आग लगाने के पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि इस वक्त राहुल गांधी जो मानते हैं और इस वक्त राहुल गांधी का जो भाषण आ रहा है वो यही आ रहा है कि आरएसएस और बीजेपी की वजह से जो पूरा देश है वो बिखरा हुआ है, टूटा हुआ है, बीच में बटा हुआ है। एक दूसरे के प्रति लोगों को नफरत जो है वो पैदा हो रही है और आरएसएस बीजेपी ने ही यही सब करवाया है। राहुल गांधी का ये मानना है और उसी के तहत राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। यात्रा आपको मैंने बता दिया कि कुल 150 दिन की यात्रा है जिसमें कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक राहुल गांधी पैदल मार्च करेंगे। 3,570 किलोमीटर की कुल दूरी तय करेंगे। 3,570 किलोमीटर पैदल दूरी तक तय करना अपने आप में एक अद्भुत काम है, एक अलग काम है, खासकर उन लोगों को जिनको इस तरह की रोज़ आदत ना हो और जिसको रोज़ इस तरीके से लगातार चलने की आदत ना हो। चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस, चाहे कोई दल, शायद ही कोई नेता इतना पैदल चला होगा। जो सच्चाई है वो यही है। अब राहुल गांधी ने जिस तरीके से, यानी कांग्रेस ने जिस तरीके से इस कच्छे में आग लगाकर एक फ़ोटो ट्वीट कर दी और उसमें से धुआं निकल रहा है, बीजेपी कह रही है कि हिंसा भड़काने की कोशिश की जा रही है। वहीं जो कांग्रेस के नेता हैं उनका आपने बयान सुना अलग अलग, लेकिन कुछ नेताओं का यह भी कहना है कि कच्छे में इस तरीके से आग लगना शुरू हो गई, यानी आरएसएस और बीजेपी जल रही है उस यात्रा से। उसको लेकर वो अलग अलग ट्वीट कर रही है, अलग अलग प्रोपेगेंडा कर रही है और अलग अलग लोगों को भरमाने की कोशिश कर रही है। आपको इस
बात से क्या लगता है और इस ट्वीट को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, और जो 150 दिनों की यात्रा है राहुल गांधी की, वो कितनी सफल होगी? ये तमाम सवालों का जवाब आपसे हम जानना चाहते हैं। आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिएगा।